बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हमने बेसिक लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी देखा था और हमने प्रूफ किए थे L इज इक्वल टू आर थीटा, और कुछ कन्वर्जन्स भी की थी फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियंस, और फिर सब यूनिट्स जैसा मिनट्स, सेकंड्स, इसमें भी हम गए थे। आज हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जिस तरह अब अगर एक सर्कल बना रहा हो तो उसमें उसके सर्कल के अंदर कोई एक एरिया ऑफ द सेक्टर बनता है। तो आज हम सबसे पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर का प्रूफ देखते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर होता क्या है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं पहले एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और दो आर्क्स हैं जो सर्कल के ऊपर सबटेंड कर रही हैं, टच कर रही हैं दो पॉइंट्स के ऊपर, जिस तरह एक डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हमारे पास ये दो आर्क्स हैं, ये दो आर्क सर्कल को कट कर रही हैं दो पॉइंट्स के ऊपर और एंगल बना रही हैं थीटा। अब हमने ज्योमेट्री का एक रूल पढ़ा था। ज्योमेट्री का रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो एरिया हो, एक एरिया ऑफ सेक्टर और एक एरिया ऑफ सर्कल, उनकी रेशियो इक्वल होती है एंगल ऑफ द सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल के इक्वल। यानी अगर हमारे पास कोई भी दो एरियाज ऑफ सर्कल हैं और दो रीजन्स हैं जो एक एरिया ऑफ सेक्टर बना रहा है और एक एरिया ऑफ द सर्कल बना रहा है, इन दोनों की रेशियो हमेशा एंगल ऑफ द सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल के एक बराबर होगी। इस केस के अंदर देखें तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, ये वाला एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये वाला एरिया जो जिससे एंगल थीटा बना रहा है, यानी ए सपोज कर ले। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा और एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एरिया निकल आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी पाई आर स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दूसरी तरफ लेके जाएं, आर से 2 पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो थीटा गिवन है वो मस्ट बी इन रेडियंस होना चाहिए। अगर वो थीटा डिग्रीज के अंदर होगा तो उसको हम लाजमी तौर पर कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस बिफोर सॉल्विंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसके अंदर हम बेसिक फार्मूला जो L इक्वल टू आर थीटा वो यूज किया वो हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज कर लें आपके पास ये प्रॉब्लम है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बताई हुई है पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी अब आपको पेंडुलम की लेंथ बता दी है 20 सेंटीमीटर, और एक एंगल के अंदर ये बता दिया कि ये 20 डिग्री स्विंग करता है। तो वो एक एंगल के अंदर, एक डिग्री के अंदर वो कितना आपके पास मूव करेगा इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम इस पेंडुलम को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक कुछ ऐसी चीज बननी चाहिए। मैंने पहले इस तरह की चीज बनेगी, ये देखें एंगल 20 डिग्री बना रहा है और ये लेंथ है पेंडुलम की 20 सेंटीमीटर। अगर ये पेंडुलम कंप्लीट सर्कल मूव करे तो ये एक सर्कल बनाता है, तो हम इसकी लेंथ को कहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये एंगल 20 डिग्री बना रहा है तो 20 को रेडियंस में कन्वर्ट करें तो 20 पाई बाय 180 यानी पाई बाय 9 रेडियंस बनता है। अब इसके हिसाब से अगर 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या कोई भी नाम ले सकते हैं, तो एक्चुअली हमने ये एक सेक्टर बना दिया। और सेक्टर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा हमारे पास पाई बाय 9 रेडियन है और हमारे पास रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क आती है 6.98 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है पेंडुलम ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, वो कितना है, 6.98 सेंटीमीटर है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर क्या है। सपोज कर लें एक सर्कुलर वायर है, a circular wire of radius 6 cm is cut straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of angle at which it subtends at the center of the loop. अब आपके पास क्या बताइए, एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको जब काट के सीधा करते हैं, जब काट के सीधा करेंगे तो अब उसकी लेंथ कितनी होगी। अब हमें पता था सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है वो एक्चुअली इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। तो जब हम रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर को स्ट्रेट करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगी। सेकेंडली हमें हुप के ऊपर उसको रखना है, तो हुप का रेडियस भी बता दिया 24 सेंटीमीटर। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में बनाएं तो देखिए हमारे पास रेडियस ऑफ द वायर 6 सेंटीमीटर था, जब इसको हमने कट किया स्ट्रेट तो उसके लेंथ कितनी आ गई, 12 पाई सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो देखें हुप है, हुप सर्कुलर हुप है, उसको हमने इसकी जो वायर को कट करके स्ट्रेट रखा था उसको हमने क्या कर दिया, हुप के ऊपर लगा दिया, यानी 12 पाई सेंटीमीटर।
और जो रेडियस ऑफ द हुप है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बताना है। हमें एक ही फार्मूला पड़ा है हुप के हिसाब से, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करें, क्या होगा हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, L ओवर आर। L कितना है 12 पाई सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एंगल जो सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द हुप वो कितना है π/2 रेडियस। अब एक और लास्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर देखें, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द सर्कल एज 6400 किलोमीटर्स। अब सिटी ए जो है वो 45 डिग्री ईस्ट पे लाई कर रहा है ऑन द इक्वेटर, और सिटी बी लाई कर रहा है 25 डिग्री टू द वेस्ट इक्वेटर के ऊपर। अब हमने बताना है कि इन दोनों सिटीज के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम रेडियस ऑफ द सर्कल को एज 6400 किलोमीटर ये हमें गिवन है। अब आप इसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 45 डिग्री ईस्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक सिटी है, 25 डिग्री वेस्ट के ऊपर एक सिटी है। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा, वो ऑफ कोर्स सम ऑफ टू एंगल्स, एक 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री और रेडियस 6400 किलोमीटर। पहले थीटा निकालते हैं, 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 70 डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल है। इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस के अंदर तो 7π/18 ये एंगल बना रही है दोनों सिटीज के दरमियान। हमें 6400 किलोमीटर रेडियस भी पता है। अब हमने बेसिक फार्मूला यूज करना है विच इज L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, थीटा की वैल्यू 7π/18। इसको सिंप्लीफाई करें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो 7822 किलोमीटर है। तो ये देखें हमने बेसिक फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा को यूज किया। हमने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर लिया, थीटा फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर लिया और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर लिया। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हम L इज इक्वल टू आर थीटा को यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। For example, a railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? तो अब आपके पास क्या एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 500 मीटर है, उसके ऊपर एक ट्रेन रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपने ये बताना है कि जब 10 सेकंड के अंदर वो ट्रेन रोटेट करती है या मूव करती है तो कितने एंगल उसने एंगल ऑफ रोटेशन बनता है। सेकेंडली एक और प्रॉब्लम है, the moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on Earth. The distance of the moon from the Earth is 3.844 into the raised power 5 kilometers approximately, taking radius of the circle as 6400 kilometers. तो अब आपको ये बताया हुआ है, आपको एक ऑब्जर्वर ऑफ द अर्थ पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है 0.5 डिग्री। आपका डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ ये बताया हुआ 3.844 रेज़ पावर 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। आपने ये बताना है कि दोनों के दरमियान, ऑब्जर्वर के दरमियान और अर्थ के दरमियान कितना फासला है, ये डिस्टेंस आपने बताना है। एक्चुअली आपने रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।